तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी भी ख्वाहिश है इंग्लिश बोलना तो वीडियो को स्किप मत करना। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, एटलीस्ट 5 और 4-5 मिनट्स का। तो आपको 5 मैं इम्पोर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। इनको अगर आपने फॉलो किया, इन पे ऊपर आपने अमल किया तो जाहिर सी बात है आप तकरीबन महीना 15 दिन में आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। मेन मसला हमारे साथ जो मोस्टली जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं पाकिस्तानी, जो हमारे साथ जो बहुत अहम ही मसला है वो क्या है इंग्लिश बोलने में। एक तो स्कूल में हमें इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, और दूसरी बात ये है हमारे घर में भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे साथ इंग्लिश बोले काबिल। इंग्लिश तो आजकल एडवांस बन चुका है और हमें बहुत ही दुश्वारी होती है शहर में जाएं कहाँ भी जाए तो इंग्लिश, जो भी लोग होते हैं तो वर्ड्स अपने इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जुमले सेंटेंसेस ये इंग्लिश में, तो हम परेशान होते हैं। तो उन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए 5 टिप्स ऐसे मैंने बनाए हैं। मैंने 5 तरीके निकाले हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश ज़रा सा भी नहीं आता है। नंबर 1, अगर आपकी ख्वाहिश है इंग्लिश बोलना फ्लुएंट तो आपको क्या करना चाहिए? बग़ैर हटके, बग़ैर सोच के इंग्लिश बोलना अगर आप बोलना चाहते हैं तो एक किताब से लें, छोटा सा वोकैबुलरी वाला, जिसको आप वोकैबुलरी बोलते हैं, अल्फाज। एक तरफ से इंग्लिश अल्फाज हैं, दूसरी तरफ से इसका मीनिंग है उर्दू में। एक किताब आपने लिया, उसको रखें, रोज़ाना डेली 5 से 4 वर्ड्स यूज़ करें एवरीडे। 5 से 4 वर्ड उसका, अगर आपको टेंसेस भी नहीं आते हैं, यूज़ करना नहीं आता है, तो उनको याद करें रोज़ाना 5 वर्ड्स। बाद में 2 महीने तक या महीने तक ये अपने पास रखें, इनको याद करते जाएं। फिर आप क्या करें, अगर आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन आजकल तो सबके साथ होगा ही होगा, वहाँ से आपको टेंसेस भी पढ़ाया जाता है ऑनलाइन। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आपको किताब, छोटा सा किताब मिलेगा। ये अगर आप टेंसेस भी नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल आप वीक है, यानी बिल्कुल आप कमज़ोर हैं, आप कहते हैं कि मैं टेंसेस भी नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, एक किताब मिलेगा छोटा सा, उसमें आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स का सेंटेंसेस, मुख्तलिफ सेंटेंसेस, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स। तो कोशिश करें इन सेंटेंसेस को याद करते जाएं। सेंटेंसेस को याद करते 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 फिर आप क्या करें, अपने घर में बोलें, दोस्त हो चाहे जो भी हो, उनके साथ ये यूज़ करते जाएं। ठीक है, इनको यूज़ करते जाएं अपने दोस्त, किसी भी भाई के साथ घर में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स फिर आपके जहन से कभी भी नहीं उतरेंगे। 2 बात मैंने क्लियर की। तीसरी बात यह है कि इनको दीवार में लगाएं। अगर आप वर्ड्स याद कर रहे हैं, किसी अपने पेज में लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इनको दीवार में अपने पेज को लगाएं। जब भी घर में आप एंटर हो सकते हैं तो आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं। जैसे ही आप सोए हुए कमरे में जब उठेंगे तो आपको ये वर्ड्स आसानी से याद होने लग जाएंगे। फिर सेंटेंसेस भी याद करें। 3 टिप्स मेरे हुए, एक तो दीवार में भी लगाएं इनको वर्ड्स को, जो फ्रेजेस आपने याद किए, सेंटेंसेस याद किए, उनको भी, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल इंग्लिश वीक है, जिनको टीचर्स भी नहीं है इंग्लिश वाले, उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ। चौथा स्टेप क्या है, मोबाइल हो चाहे जो भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, उनके साथ भी आप इंग्लिश बोलें, इनको यूज़ करें। चाहे मोबाइल में जिसके साथ बात कर रहे हैं, शुरू में आप अपने इंग्लिश में वर्ड्स इस्तेमाल करें। 5वां स्टेप यही है, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रहा है तो मेरे साथ जुड़िए रहिए, और मैं अपना नंबर भी आपको दूंगा, इंशाल्लाह मैं आपका हेल्प करूंगा। 1 मंथ फ्री कोर्स में पढ़ाता हूँ, 1 मंथ। 5वां स्टेप यही है कि 1 महीना में मुकम्मल मुफ्त कोर्स इंग्लिश कोर्स करवाता हूँ, और ताकि स्टूडेंट्स एबल हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं और भी लाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मेरे साथ रहें, मेरे वीडियोस को मिस ना करें।
थैंक यू सो मच।